हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदास ही आज एक कथा लेके आई हूँ एक भक्त की। भक्त और माया। माया के विषय में कहा जाता है कि माया देवी हमें इतनी अच्छे से नचा देती है ना कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब उनके हम इशारे पे घूमने लग जाते हैं। हम माया देवी चूंकि कृष्णा की ही बनाई हुई हैं तो भाई बिल्कुल परफेक्ट तो होंगी ही। आज की कथा एक वैष्णव की है। वैष्णव जो कृष्णा का बहुत प्यारा सा भक्त था और बड़े प्रेम से भक्ति करता था। भक्ति भी ऐसी कि उसकी भक्ति से कृष्णा बहुत प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। लेकिन कहते हैं कि जब हमारी भक्ति भी आगे बढ़ती है ना तो माया देवी हमें घुमाने आ जाती हैं और कई प्रकार से घुमाने आती हैं। बहुत तरह से उनकी नचाने का तरीका होता है। आज की कथा इस प्रकार की है कि जो वैष्णव थी, वैष्णव उनका नाम था कृष्णा। कृष्णा कृष्णा की बहुत प्यारी सी भक्त थी। कृष्णा की भक्ति करना, श्लोक पढ़ना, श्लोक याद करना, मतलब कि भक्तों की सेवा करना, कृष्णा की सेवा करना, सभी चीज़ों को बड़े सुचारू रूप से करती और बहुत ही दिल से जप करना, कीर्तन करना, भजन गाना, हर समय कृष्णा 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 चित्त में चलते रहते थे उनके। हुआ कुछ इस प्रकार से कि उनके जीवन में एक बार एकादशी का दिन था। देखिए माया देवी कैसे घुमाती है। एकादशी का दिन था। सुबह से ही भक्त उठा, रोज की तरह ही, जैसा उसका नित्य का कर्म था कि वो जप किया, माला किया, कीर्तन किया। चलो कुछ कार्य आया भौतिक जगत का, वो कार्य भी करने गया। कार्य करके जब घर आता है रात में, जब वो सारे काम उसके निपट जाते हैं तो उसके फैमिली में, देखिए माया देवी कैसे घुमाती हैं, उनकी फैमिली में दो लोगों ने उनको कुछ कहा। वो क्या बातें थी? बात इस प्रकार थी कि उनके जो प्रभु थे, मतलब उनके जो पति थे और उनका बेटा और पति भी कृष्णा को मानते थे। और ऐसा नहीं है क्योंकि घर में भक्ति हो रही है तो वो भी भक्ति के विषय में जानते थे, लेकिन उनका अपना सोचने का एक लेवल अलग था। और जो कृष्णा को जो प्रेम कर रहा है उसका अपना सोचने का और समझने का अलग प्रेम था। तो उनके पति ने कहा कि देखो, भक्ति जरूरी नहीं है कि हर समय कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जपते रहो जपते रहो जपते रहो। क्यों जपना है इतना नाम? देखो, प्रेम से, शांति से अगर बैठ के आप सिर्फ केवल 5 मिनट भी आंख बंद करके प्रभु को याद करते हैं तो इतनी ही भक्ति काफी है। मगर दिल से याद करना है, दिल से प्रेम करना है। और यही बात सुन के उनका बेटा भी उनको बोला, उनका पुत्र भी बोला कि अरे मम्मा, माता, मैया, पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या दिन भर कृष्णा कृष्णा, हर समय आपको जप करना होता है, हर समय आप जप करते रहते हो, जप करते रहते हो। ये हर समय जप करने की जरूरत नहीं है। अरे चलिए, आप 5 मिनट की जगह आप आधे घंटे बैठ जाइए। आधे घंटे बैठ के अच्छे से शांति मन से, जब हम लोग ना रहे घर में, आराम से आप भक्ति कीजिए। आपको कोई रोक टोकने का नहीं रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो जो वैष्णव जो थी कृष्णा, कृष्णा ने सोचा कि अगर ये क्या है, मतलब कि हम समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि माया देवी घुमाने आ गई हैं। अब उनका मन भटक गया। वो सोची कि आखिर हम क्या करें, क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ऐसी स्थिति में भला हम भक्ति कैसे करें। तो उन्होंने एक वैष्णव से पूछा कि क्या हमें सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा ही भक्ति करनी चाहिए। वैष्णव जिसको कृष्णा ने ही माध्यम बना के उनके पास भेजा, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हमें सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट करके ही हमारी भक्ति हो जाएगी, हम इस कलयुग से बाहर निकल सकते हैं। तो दूसरे वैष्णव ने उनसे बोला, अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, भक्ति तो होएगी नहीं, माया देवी आपको नचाने आ गई हैं, भटकिए नहीं। क्योंकि स्थिति सबकी वही है, माया देवी हर बार लोगों को घुमा के चल देती हैं और हम नाचने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भक्ति में टिके रहना है
तो हमेशा 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 गुरु का साथ, कृष्णा का साथ और उससे भी पहले वैष्णव का साथ होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गुरु कृपा करते हैं, कृष्णा कृपा करते हैं, पर वैष्णव जो होते हैं वो बहुत कृपालु होते हैं, गुरु और कृष्णा से भी ज्यादा। क्योंकि उसने इसलिए बताया क्योंकि अक्सर जिस रास्ते पे दूसरा वैष्णव उनसे पूछा, वो कृष्णा ने उनसे अपने वैष्णव मित्र से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी होती है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसी रास्ते पे वो वैष्णव कभी चल चुका होता है। कोई 10 कदम, कोई 1000 कदम, कोई 1000 कदम, तो कोई 5000 कदम। हर वैष्णव दूसरे वैष्णव से कुछ आगे या कोई कुछ पीछे होता है। इसीलिए वैष्णव का साथ होना जरूरी है, क्योंकि जहां हम जरा भी डगमगाते हैं वैष्णव आपको सही मार्ग, क्योंकि कृष्णा और गुरु के द्वारा उसको थोड़ी सी जानकारी हो चुकी होती है, क्योंकि कभी वो भी स्थिति से बाहर निकला होता है। अब वो जो कृष्णा थी उन्हें समझ में आ गया कि अरे ये तो हम भटकने जा रहे थे, हम तो सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट हरे कृष्णा कीर्तन करके भजन करके, अरे बहुत होता 2 श्लोक पढ़ लेते, हो गई भक्ति। नहीं नहीं, भक्ति के लिए कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, हमारे गुरु ने बोला है, कहते हैं कि हमें वो सांस चाहिए नहीं जिसमें कृष्णा नहीं। जब हमारे गुरु ने ये बातें बोल दी तो फिर ये 5 मिनट 10 मिनट क्या, पता नहीं कौन सा आखिरी सांस हमारा हो, और हम उस समय अगर कृष्णा को याद नहीं किए तो क्या हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं? नामुमकिन, बिल्कुल असंभव। संभव कब होगा? जब हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर मौके पे हम मनन चिंतन सिर्फ एक प्रभु का, कृष्णा का करें। ये छोटी सी सत्य घटना है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के थ्रू हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपियो, कृष्णा के सबसे प्रिय 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 बच्चे बन जाइए। और एक बात, माया के अटैक से बचिए, क्योंकि माया देवी हर बार नचाने आ जाती हैं, और माया देवी नचाने नहीं, आपको टच करने आती हैं कि आपकी भक्ति अच्छी चल रही है ना। क्योंकि माया देवी प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल एग्जामिनर एग्जाम लेके चले जाते हैं, पर माया देवी आती हैं और देखती हैं आपने पेपर में सही लिखा है या नहीं, क्वेश्चन शीट में आपका लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आपने आंसर सही लिखा तो आप पास, वरना फिर से फेल, और फिर से फंसेंगे इस भौतिक जगत में। हमेशा भक्तों का साथ बनाए रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।